तो तुम्हें इंस्टेंट कॉन्फिडेंस चाहिए। मे बी कल तुम्हारी क्लास में प्रेजेंटेशन हो, या फिर तुम अपनी क्रश से कल बात करने वाले हो, या फिर तुम्हारा कोई फैमिली फंक्शन आ रहा हो, या फिर कोई बड़ा इवेंट आ रहा हो और तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस चाहिए। मे बी हो सकता है तुम बहुत भोंदू आदमी हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं हो। वेल, टेंशन मत लो। आज इस वीडियो के 7 स्टेप्स को अपनाने के बाद तुम्हारे पास इंस्टेंट कॉन्फिडेंस आएगा। इंस्टेंट कॉन्फिडेंस क्या होता है, पहले वो बात करते हैं। इंस्टेंट कॉन्फिडेंस वो होता है जो कि अभी ही जस्ट समझ लो ये वीडियो ख़त्म की तुमने एंड उसे अप्लाई किया एंड तुम कॉन्फिडेंट हो गए। वेल, दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंट कॉन्फिडेंस, और मैं इसी वीडियो में वो तुम्हें सिखाने वाला हूँ बाय दिस 7 स्टेप रूल। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि माइंडसेट तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना है, एंड दैट इज़ हेजिटेशन किल कॉन्फिडेंस। तो अगर तुम कुछ भी काम करने जा रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो, तुम्हारे पास एक क्लियर गोल होना चाहिए कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। एंड अगर तुम वो चीज़ करने में हेजिटेट करते हो, जैसे कि तुम्हें कोई जोक डिलीवरी करनी है, ठीक है, तुम्हारे मन में वो जोक आ रहा है एंड तुम उस जोक को डिलीवर करने से पहले हेजिटेट करके कि क्या लोग को हंसी आएगी नहीं आएगी, एंड ये अगर हुआ तो मैं गारंटी देता हूँ लोग नहीं हंसेंगे। लेकिन अगर तुमने बस फ्लो में बोल दिया बिना किसी हेजिटेशन के, तो देखना 100% डेफिनेट ये है कि लोग हंसेंगे ही हंसेंगे। ठीक है, वाई? क्योंकि तुमने हेजिटेशन नहीं किया, तुम रुक करके उसके बारे में सोचा नहीं, बस जो आया वो बोल दिया। एंड इसी चीज़ को हम कॉन्फिडेंस कहते हैं कि आदमी के मन में जो आए वो करे पूरी शिद्दत के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। सो अगर तुम अभी से हेजिटेट करना बंद कर देते हो कोई भी चीज़ करने से पहले, किसी इवेंट में जा रहे हो तो दरवाजे पे खड़े हो, अब अंदर जाने से हेजिटेट कर रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहाँ मर जाएगा। सो हेजिटेशन और फियर, ठीक है, ये 2 हार्मोनों का है। तो हम इसमें फियर का हार्मोन लेंगे एंड दूसरी साइड हम लेंगे एक्साइटमेंट का हार्मोन। तो जब हम फियर का हार्मोन फील करते हैं एंड जब हम एक्साइटमेंट का वो हार्मोन फील करते हैं, इन फीलिंग्स को हम फील करते हैं, तब हमारी बॉडी को पता नहीं चलता कि अभी हम डरे हुए हैं या कॉन्फिडेंट है। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें अपने वो कहना है कि मैं एक्साइटेड हूँ। जहाँ तुम्हारे अंदर फियर आए, तुम अपने आप को कहो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड, वाओ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रही है। एंड सिर्फ इतना कर लेने से ही तुम्हारा जो डर है वो मर जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। सेकंड, अब थोड़ा इंस्टेंट हम अपने शरीर से रिलेटेड बात करते हैं। माइंड का तो हमने कर लिया। सेकंड इज़ आई कांटेक्ट। एक अच्छा आई कांटेक्ट कितना ज़्यादा मैटर करता है वो तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें लगता है आई कांटेक्ट मैटर नहीं करता, एंड स्पेशली तुम्हें लगता है कि लड़कों के साथ आई कांटेक्ट मैटर नहीं करता। वेल, इट्स रॉन्ग। लड़की, लड़का, बुढ़े, आंटी, नो मैटर हु, हर किसी से एक अच्छा आई कांटेक्ट तुम्हें सबसे पहले तो जेन्युइन दिखाता है। वहाँ पे तुम ऐसा नहीं कि तुम डरे हुए हो, ठीक है, क्योंकि एक डरा हुआ आदमी क्या करता है, एक डरा हुआ आदमी आसपास देखता है अपनी सिचुएशंस में कि कोई आके मार तो नहीं देगा। एंड जो एक कॉन्फिडेंट आदमी होगा वो सामने तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के देखता है एंड कहता है, और भाई होमवर्क कर लिया क्या, और भाई होमवर्क कर लिया क्या। ये होता है डरा हुआ आई कांटेक्ट। तो अगर तुम किसी की आंखों में आंखें डाल करके बात कर पाते हो, नो मैटर व्हाट, वो लड़का है या लड़की, तुम उसे ले जाओगे दोस्त, वो तुम्हारे पर फिदा है। नंबर 2 इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। अब सबसे पहले इस वीडियो के साथ ही साथ फिक्स करो, अगर ये वीडियो तुम बैठ के देख रहे हो तो मैं बताता हूँ तुम कैसे बैठे हो। वाओ वीडियो, ये नहीं होता भाई बॉडी ये नहीं होता भाई पॉस्चर। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज में अपना पॉस्चर ठीक करेंगे। सो अपने शोल्डर्स को उठाओ और पीछे खींचो और ऊपर ला करके नीचे टक कर दो। अपनी गर्दन थोड़ी पीछे करो एंड जस्ट रिलैक्स अ बिट। पॉस्चर सही करो अपना। अगर तुम्हारा पॉस्चर ऐसा है तो उसे जल्दी से ठीक करो, जल्दी से, इस वीडियो के साथ ही साथ ठीक करो। लेट के देख रहे हो, लेटे हुए भी ठीक कर लो यार, क्या दिक्कत है तुम्हें। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज में पहला होगा तुम्हारा पॉस्चर एकदम सेक्सी और एकदम टाइट होना चाहिए, जो कि एक डोमिनेंस को दिखाएगा तुम्हारे अंदर की। सेकेंड ऑफ ऑल, ट्राई टू यूज़ ओपन बॉडी लैंग्वेज। सो अगर कहीं पे बैठ रहे हो तो सिकुड़ के बैठने की जगह, हाथ मोड़ के बैठने की जगह, ट्राई टू ओपन अप अ बिट। अगर तुम वीडियो में बात कर रहे हो या फिर किसी से बात कर रहे हो तो या ट्राई टू यूज़ योर हैंड मोर, जिससे तुम्हें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखो तुम, जब और ज़्यादा एक्सप्रेसिव दिखो।
ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में बस मैं इतने बताना चाहूँगा, थोड़ा कहीं पे बैठ रहे हो तो स्पेस लेने की ट्राई करो एंड पोस्चर ठीक रखो। कहीं तुम जा रहे हो सो जल्दी जल्दी चलने की जगह हल्का कंट्रोल चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलना है या एक सेकेंड ना चलना है तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जहाँ भी जा रहे हो थोड़ा कंट्रोल चलो, थोड़ी नज़ाकत से ब्रो, नज़ाकत से। ये हो गई बॉडी लैंग्वेज की। अभी मैंने बताया तुम्हें एक्सप्रेस करने वाला, तो पॉइंट नंबर 4 आता है स्माइल्स एंड बीइंग एक्सप्रेसिव। तुम एक्सप्रेसिव कैसे हो सकते हो? बाय यूजिंग योर एक्सप्रेशंस एंड हल्की सी स्माइल रख के। तो तुमने हरामी वाली स्माइल रखनी। हरामी वाली स्माइल क्या होती है? दिस, ये होती है हरामी वाली स्माइल। कोई लड़का टर्न ऑन तो नहीं हो गया ना यार वीडियो देख के? ये होती है एक हल्की सी स्माइल्स। अगर तुम ये स्माइल्स पहला तो कहीं पे यूज़ कर रहे हो और किसी को किल्स आना है तो ये वाली स्माइल बहुत ज़्यादा काम आएगी। एंड सेकंड ऑफ ऑल, अगर तुम किसी लड़की से फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड उसमें ये स्माइल्स रखती तुमने एंड तुम एक्सप्रेसिव हो रहे हो अपने एक्सप्रेशन से, अपने हाथों से, तब तो यार ले गए तुम यार। तुम तो, तुमसे बड़ा चैट कोई नहीं है, ठीक है। क्या कर रहे हो? ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 है स्माइल्स एंड बीइंग एक्सप्रेसिव। ठीक है, एक्सप्रेसिव तो अपने हाथों से, अपने एक्सप्रेशन से और अपनी हल्की सी स्माइल से हो सकते हो। पॉइंट नंबर 5 है वोकल टोनैलिटी। सो वोकल टोनैलिटी में सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है वो है योर ऑडिबिलिटी। ऑडिबिलिटी क्या होता है? अगर तुम लाइब्रेरी में बैठे हो तो तुम्हें जो सामने वाला व्यक्ति है जो तुम्हारी बातों को सुन रहा है, एक तो उसे पूरी बात क्लियर सुनाई देनी चाहिए एंड क्लियर के साथ साथ उसे 30% मोर सुनाई देना चाहिए नॉर्मल से। तो अगर तुम कहीं पे बात कर रहे हो तो ट्राई टू बी अ लिटिल बिट लाउडर, 30% मोर लाउडर। सामने वाले को तुम 30% मोर लाउडर सुनाई देना चाहिए। सो इफ़ यू आर इन अ लाइब्रेरी देन तुम ऐसे बात करने की जगह ऐसे बात कर सकते हो, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर इन अ पार्टी तो चिल्ला के बात करो यार, क्या जा रहा है तुम्हारे बाप का? चिल्लाओ, जितना ज़ोर से चिल्ला सकते हो तुम, चिल्ला कड़ा गला फाड़ दो अपना। एंड अगर तुम कहीं नॉर्मल जगह पे हो तो ट्राई करो थोड़ा ज़्यादा ऑडिबल होने की, जितना मैं हूँ। एंड सेकंड ऑफ ऑल, जो तुम्हें यूज़ करना है, इसे हम कहते हैं डाउन टॉकिंग। डाउन टॉकिंग क्या होता है? हाय 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 हाय, हाउ आर यू? हाय हाउ आर यू? हाय हाउ आर यू? हाय हाउ आर यू? हाय हाउ आर यू? समझ रहे हो? तुम्हारा जो सेंटेंस का लास्ट फ्रेज है उसकी पिच कम होनी चाहिए। सो सबसे पहले तो आप मेरे साथ थोड़े डीप वॉइस में बात करने की कोशिश कीजिए। अब बहुत सारे लोग डीप वॉइस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो हमें क्या करना है? हमें करना है डाउन टॉकिंग। अब डाउन टॉकिंग होता क्या है? हमें लास्ट में पिच बढ़ाने की जगह हाय हाय, बस लास्ट के जो फ्रेज़ है उसमें अपनी पिच थोड़ी सी धीरे कर लेनी है, अपने गले में हल्का सा जोर देना है। एंड जितना ज़्यादा तुम इसे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये आता जाएगा। तो ये तो हो गई तुम्हारे ऊपर ऊपर से, ठीक है, कि ऊपर ऊपर से कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। अब हम बात कर लेते हैं 2 मेन एस्पेक्ट्स की। तो सर एक होने वाला है तुम्हारा परमानेंट चेंज एंड एक होने वाला है तुम्हारा एक प्रैक्टिस, समझ लो इसे, ठीक है। सो परमानेंट चेंज के बारे में पहले आते हैं, इस इम्प्रूव योर लुक्स। सो यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अपीयरेंस और लुक्स पे भी होता है। अगर तुम ज़्यादा अब सेक्सी नहीं, मतलब खुद को आईने में देखते हो और कहते हो छी यार मैं कितना गंदा दिखता हूँ, सो आधा कॉन्फिडेंस तो तुमने अपना वही मार दिया, ठीक है। सो तुम्हें अपने लुक्स को इम्प्रूव करना। अगर तुम चाहते हो कि जानना चाहते हो कैसे इम्प्रूव करें, सो यहाँ मेरे चैनल पे जा कर के देख लेना, कहीं पे तुम्हें मिल जाएगी हाउ टू लुक्स मैक्स की वीडियो, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस, जिससे तुम लोगों से बात करने का फियर अपने अंदर से निकाल सकते हो। एंड वो कर सकते हो तुम जस्ट बाय डूइंग 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 एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी क्या होता है? तो इमेजिन मैं एक आदमी हूँ जिसे घर से बाहर निकलने में डर लगता है, समझ लो धूप में निकलने से डर लगता है कि मैं काला हो जाऊँगा, धूप मुझे मार देगा, मुझे फियर है कि धूप मुझे मार देगा, ठीक है। लेकिन अब मेरे को जाना है बाहर,
और मुझे किसी दिन तो घर से बाहर जाना ही है, मैं घर में तो नहीं सड़ सकता। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले धूप में अपनी एक छोटी सी उंगली निकाल के देखूँगा, ठीक है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं अपना हाथ निकाल करके देखूँगा, ओके ओके ओके, हाथ निकाला, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं अपना पूरा हाथ निकाल के देखूँगा, पहले मैंने सिर्फ अपना रिस्ट तक निकाला, पूरा हाथ निकाल के देखूँगा, ओ वाह हाथ भी निकाला, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं तुरंत जा कर के वापस आ जाऊँगा, फिर देखूँगा कुछ नहीं हुआ, एंड फिर मैं जा कर के धूप में खड़े हो पाऊँगा कॉन्फिडेंटली। एक्सपोजर थेरेपी यही करना है तुम्हें बहुत छोटे से चालू करना है। तो बहुत छोटे से किससे, छोटे बच्चे से। तो अपने एरिया में 5-6 साल का छोटा बच्चा ढूंढो, मुझे बहुत नींद क्यों आ रही है इस समय मुझे समझ नहीं आ रहा। अपने मोहल्ले में एक छोटा सा बच्चा ढूंढो एंड उससे बात करो, एंड जैसे ही तुम्हें लगे कि मैं बच्चे से बात करने में कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, तब बूढ़े अंकल से करो। तो अंकल लोग बहुत अच्छे होते हैं गप मारने के में। तो अगर आप तुम उनसे जाके पूछोगे कि अंकल कुछ एडवाइस दे दो लाइफ से रिलेटेड, तो तुम्हें बहुत ज्ञान भी मिलेगा एंड बहुत लंबी तुम बातें भी कर सकते हो। फिर लौंडों से, लौंडे तुम्हारी उम्र की लौंडे या फिर तुमसे 1-2 साल छोटे लौंडे, उन लोग के साथ जाओ, थोड़ी होशियारी शेखी दो उन लोग से बात करो नॉर्मली, भाई ये रोड कहाँ जाती है, तुम लोग यहीं रहते हो आसपास में, वगैरह वगैरह। फिर हमें बूढ़ी आंटियों पे शिफ्ट करना है। तो बूढ़ी आंटियाँ भी बहुत स्वीट होती हैं। 1-2 ही आंटी हरामी होंगी जो तुम्हें कहेगी ये छोकरा मेरे से टॉक डोंट करो ठीक है, लेकिन बाकी सारी आंटियाँ स्वीट होती है। तो हम आंटियों से गप मारेंगे, आंटी ये रोड कहाँ जाती है, आंटी आपके कितने बच्चे हैं ठीक है। एंड देन हम कहीं शिफ्ट कर पाएंगे छोटी बच्चियों पे। नहीं तुम्हें यार छोटी बच्चियों को एकदम प्यार से बात करनी है, छोटी बच्चियों को स्किप भी कर सकते हो। अब तुम बात करोगे बड़े भैयों से, तो बड़े भैया, जब यार बड़े भैया मुझे लड़की पसंद है, बता दो कि इससे कैसे बात करनी है। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो कमेंट में बेधड़क बात करो, तुम्हारा बड़ा भैया यहाँ पे है, ठीक है। एंड फिर हम जाएंगे लड़कियों से बात करने में। फट रही है, नहीं कुछ नहीं होगा लौंडो, जितना तुम डरोगे उतना मरोगे ठीक है। बस ये था वो प्रैक्टिस, तो मैं इसे परफॉर्म करना है एंड ये थी पूरी वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड इसे अभी ही अप्लाई कर सकते हो। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जा करके आई कांटेक्ट करना है किसी सामने वाले व्यक्ति से, तुम्हें थोड़ा ओपन अप हो जाना है, अपनी बात करने की शक्ति को थोड़ा सा चेंज कर देना है, और हल्की सी स्माइल्स कहते हैं इसे। ये पूरा ये वो हमें कितना क्रीपी लग रहा था। पूरी स्माइल करने की जगह तुम्हारी हल्की सी स्माइल होती है बस, हाय ओके। एक्सप्रेशंस को यूज़ करो बात करते समय, हाथों को यूज़ करो बात करते समय, एंड तुम बन जाओगे इस दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट आदमी। एंड याद रखना, हेजिटेशन किल्स कॉन्फिडेंस, इसे कहीं पे लिख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।